पहले देखे थे हम डाइपोल, अब हम न्यूमेरिकल फिर स्टार्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फोर्स और फील्ड पर न्यूमेरिकल किस तरह देगा। अब एस.सी. वर्मा का भी न्यूमेरिकल और देख रहे हैं और भी दूसरे बुक सब का न्यूमेरिकल देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड पर हम फोर्स निकालने के लिए न्यूमेरिकल बताए थे कि फोर्स कैसे निकालेंगे। अब इसमें दूसरा चीज देख रहे हैं, इसका सेट, इसके पहला फिट टाइप का देख रहे हैं और कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आफ्टर प्लेसिंग थर्ड चार्ज, यानी किसी दूसरे चार्ज को प्लेस करके, थर्ड चार्ज को प्लेस करके इक्विलिब्रियम लाना है। इसमें पहला है कि गिवन चार्ज इन सेम नेचर, बोलिए जो दिया हुआ चार्ज है एक ही नेचर का हो, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, यानी एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बोलिए R। अब किसी तीसरे चार्ज को लाना है, यदि बाहर चार्ज को रख दीजिएगा तो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, इक्विलिब्रियम नहीं होगी। यदि सेम नेचर का चार्ज हो तो क्या करना है हमको, इक्विलिब्रियम लाने के लिए तीसरे चार्ज को इसी के बीच में रख दीजिएगा। ये x दूरी पर रखें, r माइनस x दूरी, इसके फोर्स F1 होगा, इसका फोर्स F2 होगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। यानी F1 बराबर यदि F2 हो जाए तो क्या आ जाएगा बोलिए, इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखना है कि यदि गिवन चार्ज सेम नेचर का है, इक्विलिब्रियम लाने के लिए हम थर्ड चार्ज को दोनों चार्ज के बीच में कहीं रख दें। प्रयास कीजिएगा स्मॉलर चार्ज से दूरी रखिए, न्यूमेरिकल बनाने में आपको सुविधा होगी। दूसरा केस आएगा कि यदि गिवन चार्ज इन अपोजिट नेचर का हो, बोलिए एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव। यहां पर Q1 है और माइनस Q2 है। अब बोलिए यदि बीच में रख देंगे तब सेम डायरेक्शन हो जाएगी। अब किधर रखेंगे चार्ज को हम, बाहर x दूरी पर रखें, यह दूरी है r, तो r प्लस एक्स, यहां पर इसके कारण फोर्स बाहर की ओर, इसके कारण फोर्स अंदर की ओर, यानी F1 बराबर F2 हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यदि गिवन चार्ज सेम नेचर का हो, इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमको थर्ड चार्ज को बीच में कहीं रखना है, चाहे फोर्स हो या फील्ड। यदि गिवन चार्ज अपोजिट नेचर का हो तो थर्ड चार्ज को चार्ज से बाहर रख दीजिए, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। याद रहेगा। अब हम इस पर क्वेश्चन देखें। एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कि दो चार्ज है, एक 1 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, दूसरा 2 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बोलिए? 10 सेंटीमीटर। कहता है कि तीसरा चार्ज कहां रखिएगा इक्विलिब्रियम आ जाए। तो बोलिए दोनों सेम नेचर का है, सेम नेचर का है, तो बोलिए इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज बिटवीन गिवन चार्ज रखिए। यहां पर तीसरा चार्ज को रख दीजिए, यह x दूरी r माइनस x, इसके कारण फोर्स F1, इसके कारण फोर्स F2। तो बोलिए F1 का मान F2 के बराबर होगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी, यानी F1 का मान K इंटू 1 इंटू 10 का पावर -6 क्यू बाई एक्स स्क्वायर बराबर होगा K इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6 क्यू बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Q से Q कट जाएगा, K से K कट जाएगा, 10 का पावर -6 से कट जाएगा, यानी r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बराबर 2/1, यानी r माइनस एक्स बराबर बाई हो जाएगा x बराबर होगा √2। सॉल्व कीजिएगा तो ये r बाई एक्स -1 बराबर होगा √2, या r बाई एक्स बराबर होगा √2 + 1। x का मान r बाई √2 + 1, r का मान दिए थे 10 सेंटीमीटर बाई √2 + 1। सॉल्व कीजिएगा तो 4.1 सेंटीमीटर आएगा। फ्रॉम स्मॉलर चार्जेस या 5.9 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम बिगर चार्ज। इसका अर्थ हो गया कि 4.1 सेंटीमीटर छोटा चार्ज से और 5.9 सेंटीमीटर 10 में से हटा दीजिएगा का किससे बोलिए? बड़ा चार्ज। तो थोड़ा सेम नेचर। यदि कहीं ऑब्जेक्टिव हो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसके लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, x का मान r बाई √, Q2 बाई Q1 ±1। पॉजिटिव लीजिएगा सेम नेचर के लिए, निगेटिव लीजिएगा अपोजिट नेचर के लिए। और ये जो फॉर्मूला निकला है फ्रॉम स्मॉलर चार्जेस, किस चार्ज से लेना है बोलिए? छोटा चार्ज से, यानी सेम नेचर रहेगा तो यहां पर प्लस डाल दीजिएगा, अपोजिट नेचर रहेगा माइनस। ऊपर में बड़ा चार्ज को रखें, नीचे में छोटा चार्ज, साइन नहीं लेना है कहीं भी। तो ट्रिक भी मालूम हो गया आपको। ऑब्जेक्टिव कहीं भी हो ट्रिक को यूज कर सकते हैं हम, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकल जाएगी। एससी वर्मा में क्वेश्चन 6 भी है, क्वेश्चन 7 भी है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक चार्ज है Q1
कूलम माइनस कर दीजिए। दूसरा चार्ज है Q2 4 इंटू 10 का पावर -6 कूलम। आर का मान 20 सेंटीमीटर है। कहता है कि फाइंड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। यदि इसको हम ऑब्जेक्टिव में बनाएं तो डायरेक्ट दे सकते हैं कि x बराबर r बाई अंडर रूट Q2 बाई Q1। अब चूंकि दोनों अपोजिट नेचर का है तो -1 सॉल्व कीजिएगा तो 20 बाई अंडर रूट 4 इंटू 10 का पावर -6 अब बाई 2 इंटू 10 का पावर -6 -1 कट जाएगा यानी 2 बचा तो 20 बाई √2 -1 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। यह करीबन 24.1 सेंटीमीटर आएगा। यदि बिगर चार्ज से पूछे तो 20 सेंटीमीटर यह मान 20 सेंटीमीटर क्या कीजिएगा बोलिए 14.1 आएगी। 20 सेंटीमीटर क्या कीजिएगा बोलिए जोड़ दीजिएगा या सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है। यानी यह मान याद रखिएगा 20 बाई √2 -1 सेंटीमीटर कहां से लिए हैं बोलिए छोटा चार्ज। तो यह तो हो गया कि हम इक्विलिब्रियम कहां निकालेंगे, चाहे फोर्स पूछे या फील्ड इंटेंसिटी, दोनों में सेम फार्मूला यूज कीजिएगा। इसका दूसरा केस टाइप का है और इसका टाइप 2 है और यह इंपॉर्टेंट भी है। रिजल्टेंट फील्ड फील्ड का अर्थ है इंटेंसिटी एट गिवन चार्ज या टेस्ट चार्ज। गिवन चार्ज दे या क्या दे बोलिए टेस्ट चार्ज। हम एक ट्रिक बता देते हैं, इसमें भी सब क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। यदि गिवन चार्ज पर एट गिवन चार्ज if only two forces occurs, यदि गिवन चार्ज पर केवल दो फोर्स उत्पन्न हो, फोर्स कहें या फील्ड, देन रिजल्टेंट फोर्स या फील्ड डिटरमाइंड बाय वेक्टर ट्रायंगल लॉ। यानी क्या कहे सुन लीजिए कि किसी भी गिवन चार्ज पर यदि दो ही फोर्स मिले तो रिजल्टेंट फोर्स या फील्ड किससे निकाल लीजिएगा वेक्टर ट्रायंगल लॉ। यानी एफ रिजल्टेंट का मान वेक्टर ट्रायंगल लॉ का फार्मूला मालूम है F1 F2 ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। थीटा दोनों फोर्स के बीच का एंगल है। दूसरा एट गिवन चार्ज if more than two forces occurs, then resultant force
determined by resolving of all forces in particular direction, यानी सभी फोर्स को किसी एक डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दीजिए। रिपल्सिव फोर्स या फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड लिखिएगा। एट्रैक्टिव फोर्स या फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड लिखिएगा। ऑन गिवन चार्ट्स ये तो ट्रिक हुआ। याद रहेगा आपको कि यदि किसी भी दिए हुए चार्ज पर सिर्फ दो फोर्स मिल जाए तो रिजल्टेंट फोर्स का मान वेक्टर ट्रायंगल लॉ से निकाल दीजिए। यदि दो से अधिक फोर्स मिल जाए तो रिजल्टेंट फोर्स का मान सबको रिजॉल्व करके किसी एक डायरेक्शन में लेके निकाल दीजिए। किसी भी गिवन चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड, एट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। याद रहेगा आपको? ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल में। फिर पहले एससी वर्मा का क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 16 देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कहता क्या है, इसके वर्टेक्स पर चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है। किसी भी एक वर्टेक्स पर फोर्स बता दीजिए। बोलिए यही फिक्स कीजिए। बोलिए यह पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव है डायरेक्शन F1 बाहर, यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है F2 बाहर। इसके बीच का एंगल थीटा 7 डिग्री, यही रिजल्टेंट हो जाएगा F1 का मान, क्योंकि फोर्स और दूरी व चार्ज और दूरी बराबर है, F2 के बराबर होगा F। बोलिए F रिजल्टेंट निकालिएगा। दो ही फोर्स मिला, सिंपल वेक्टर ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए, तुरंत बन जाएगी। तो बोलिए F1² F2² cos 60 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा। बोलिए सब फोर्स बराबर है F² cos 60 डिग्री का मान 1/2। बोलिए सॉल्व कीजिएगा, F√3 होता है। थीटा 7 डिग्री है, दोनों के बीच में जाएगा, F30 डिग्री एंगल होगी। सॉल्व कीजिएगा F का मान। बोलिए किसी एक फोर्स का मान निकाल दीजिए। तो 9 × 10⁻⁹, 2 × 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर, 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर न्यूटन एट कितना एंगल बोलिए 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही इसकी आंसर हो। यानी हम इसमें क्या किए, इस गिवन चार्ज पर कितना का फोर्स बोलिए 2। हम क्या किए बोलिए, वेक्टर ट्रायंगल लॉ को अप्लाई कर। फिर देखिए
क्वेश्चन देखिए 17, और इसमें एक स्क्वायर है, बोलिए इसके वर्टेक्स पर चार्ज है, इसकी साइड कहता है किसी एक चार्ज पर फोर्स बताइए। बोलिए 4 चार्ज है तो 3 फोर्स हो गई, इसके कारण इस पर फोर्स F1, बोलिए इसके कारण इस पर फोर्स F2, इसके कारण इस पर फोर्स F3। पहले तो फोर्स ले लिए, यह दूरी हो जाएगी 5√2, अब बोलिए इस तीनों फोर्स को एक फोर्स के डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिए। इसके डायरेक्शन में रिजॉल्व कीजिएगा तो F1 cos 45 डिग्री, अब फिर हो जाएगा F3 cos 45 डिग्री। कितने डिग्री एंगल पर होगा बोलिए 45 डिग्री पर। तो बोलिए रिजॉल्व कर दिए, तो F रिजल्टेंट का मान निकाल लिए, F2 प्लस F1 cos 45 डिग्री, F3 cos 45 डिग्री। अब कुछ नहीं करना है, फोर्स का फॉर्मूला निकाल देना। बोलिए F2 का मान इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6 का होल स्क्वायर बाई 5√2। बोलिए F2 को सॉल्व करके पुट कीजिएगा, F1 का मान यही मान F3 का भी होगा। अब बोलिए कितने डिग्री एंगल पर इसका मान निकला, at 45 डिग्री एंगल फ्रॉम F1, या तो F1 से दीजिए या F3 से। यानी यदि किसी दिए हुए चार्ज पर 2 से अधिक फोर्स मिल जाए तो उसको रिजॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं बोलिए, रिजॉल्व कर देते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इंस्टीट्यूट के बुक से देखते हैं फिर क्वेश्चन को। देखिए 3 चार्ज हैं, ये 2 इंटू 10 का पावर -6, 2 इंटू 10 का पावर -6, इसके सेंटर पर इंटेंसिटी चाहिए, इसकी दूरी कहता है फाइंड एट सेंटर। अब कुछ नहीं करना है, इसको मिला दीजिए, यहां 1 कूलम का चार्ज रख दीजिए, इंटेंसिटी निकालना है। बोलिए पहला है, तीसरा, पहला का डायरेक्शन, दूसरा का डायरेक्शन, तीसरा का डायरेक्शन, अब सबको रिजॉल्व कर दीजिए, सब तीनों बराबर होगा, यानी E1 E2
120 डिग्री का है। तो बोलिए इंटेंसिटी इन डायरेक्शन E1 के डायरेक्शन में लीजिएगा, यह मान होगा E1 E2 cos 120 डिग्री, E3 cos 120 डिग्री। सॉल्व कीजिएगा, सब बराबर है। तो बोलिए E -1/2 प्लस E -1/2 कट जाएगा, अब कितना हो जाएगा? 0। फिर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फाइंड इंटेंसिटी या पूछेगा फोर्स, दोनों में क्या अंतर है ये देखिए। यदि इंटेंसिटी पूछेगा तो 1 कूलम चार्ज रख दीजिएगा, फोर्स पूछेगा तो चार्ज दिया रहेगा। एट ऑरिजिन ये निगेटिव है, इवन यह पॉजिटिव है, कितने डिग्री का एंगल? बोलिए 2 ही फोर्स मिला, यही रिजल्टेंट हो जाएगी। तो बोलिए E का मान निकालिएगा, 2 ही फोर्स 2 ही इंटेंसिटी मिला, तो अंडर रूट E2 का स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 cos 90 डिग्री 0 हो जाएगी। अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब दोनों इंटेंसिटी का मान लिख लीजिए। E1 का मान बोलिए E2 का मान बोलिए पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा। ये भी देख लिए कि किसी गिवन चार्ज पर यदि 2 फोर्स मिले तो वेक्टर टर्मिनल लगा दीजिए, 2 से अधिक फोर्स मिले तो रिजॉल्व कर दीजिए। हम एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन देख लें। और क्वेश्चन है 8वां 4D एक्टिव पायलट बनाने के लिए। देखिए 2 चार्ज है, एक 3 माइक्रोकूलम बीच में ऑरिजिन है, मिड पॉइंट है। ये टोटल दूरी बोलिए 10 सेंटीमीटर का दूरी। आपसे क्या पूछ रहा है कि इस O पॉइंट पर इंटेंसिटी बताइए। जहां इंटेंसिटी पूछे 1 कूलम चार्ज को रख दीजिए। बोलिए A के कारण इंटेंसिटी E1, B निगेटिव चार्ज है, इंटेंसिटी E2। E का मान दोनों एक डायरेक्शन में है, लेकिन डायरेक्शन लिखना जरूरी है। डायरेक्शन किधर होगा? O2D। अब दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए। बोलिए E1 का मान E2 के बराबर है, बोलिए पुट कर लीजिएगा, बन जाएगा।
जस्ट ये ए पार्ट था, इसका बी पार्ट क्या है? इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका बी पार्ट्स क्या है? यदि हम एक चार्ज 3 माइक्रोकूलम का एक चार्ज इसके सेंटर पर टेस्ट चार्ज लिखे 9 कूलम को रख दे तो फोर्स बता दो। ये ए है, ये बी है, बोलिए या निगेटिव या निगेटिव, या निगेटिव है या भी पॉजिटिव अट्रैक्टिव, बोलिए एफ रिजल्टेंट का मान और F1 बराबर F2, F मान लीजिए, F का मान, या तो दोनों फोर्स निकाल के जोड़ दीजिए, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं पहला क्वेश्चन से। इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी क्यू फोर्स, तो बोलिए क्यू तो आपको दिया है, ई का मान निकाले, न्यूटन सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन लिखिएगा ओए। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? ओ से लेकर किधर बोलिए या नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं, दोनों फोर्स का फॉर्मूला निकाल लीजिए। F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 का होल स्क्वायर, और दोनों निकाल के इसमें क्या कीजिए पुट कर दीजिए, दोनों से निकल जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये एसी भरना का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए 10 चार्ज है इसमें, यह ओरिजिन है, इसके 10 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर तक 30 सेंटीमीटर पर इस तरह 100 सेंटीमीटर तक 1000 कूलम चार्ज, इसके सेंटर पर 1 कूलम चार्ज को रखें, कहेगा फोर्स, बोलिए सभी चार्ज पॉजिटिव है, इसकी फोर्स होगा पहला के कारण F2 F1 F2 F3 इस तरह F10 पर पहुंच जाइए। बोलिए F रिजल्टेंट सभी एक डायरेक्शन में है, F1 प्लस F10। अब मान निकाल के देखिए कितनी होगी, तो बोलिए F1 का मान निकालिएगा, इसको सॉल्व कीजिए तब इस प्रोग्रेशन देखिएगा कैसा आता है। जब मान आएगा
इसको काटिएगा, -4, इसको काटिएगा तो 8, 7 हो जाएगा, यानी अब 9 × 10 का पावर 3 आएगा। इस तरह फिर F2 निकालिए। यह मान 9 × 10 का पावर 3 न्यूटन। F3 निकालिए तो यह वैल्यू आएगा 3 × 10 का पावर 3 न्यूटन। इस तरह चलेंगे, F10 निकालेंगे तो 10 × 9 × 10 का पावर 3 न्यूटन। सॉल्व कर दीजिए, F रिजल्टेंट का मान निकलेगा, सॉल्व कीजिएगा तो 9 × 10 का पावर 9, 1 + 2 up to 10। बोलिए, इसको जोड़ लीजिए प्रोग्रेशन से। फॉर्मूला है आपका n × n + 1/2, यानी जोड़िएगा तो 9 × 10 का पावर 9, तो 10 × 11/2, तो 9 × 10 का पावर 9 × 55 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिए। यानी हम दो टाइप का क्वेश्चन का ट्रिक देखें, एक तो इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, दूसरा कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। सभी बुक का देख लिए, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी भी देख लिए, एससी वर्मा का भी सब क्वेश्चन देख लिए, और साथ साथ इंस्टीट्यूट के भी बुक का देख लिए। अब इसका टाइप 3, और इसमें है वो टेंशन निकालना। अगला वीडियो में हम देखेंगे कि टेंशन कैसे निकालेंगे। फिर सुन लीजिए, इसको बनाइएगा अपने से, अपने बनाइएगा, फिर हम आगे प्रैक्टिस सेट पहले बनाइएगा वीडियो देखकर, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट बाद में देंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम टेंशन निकालेंगे, कहीं वेलोसिटी निकालना है वेलोसिटी निकालेंगे, कहीं फ्रिक्शन निकालेंगे, तो उस सब टाइप के क्वेश्चन को भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा बोलिए, न्यूमेरिकल ही आएगा, उनका ट्रिक आएगा, और उसमें क्या लेंगे बोलिए हम, टेंशन।